जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है स्टडी कैप्टन में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और बीएचयू के अपग्रेड एंड फ्रीज रूल को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा। तुमको जो कॉलेज और अच्छा मिल सकता था वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। बीएचयू ने अपनी वेबसाइट में ऑफिशियली इस चीज के बारे में बहुत क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। एडवाइस जहाँ पे फ्रीज एंड अपग्रेड रूल के बारे में, और क्रूशियल फी पेमेंट पॉलिसी जिसके तरह आप अपनी सीट लूज भी कर सकते हो। अपन इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप चैनल पे पहली बार कभी आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप में से बहुत सारे लोग आते हो, बहुत प्यार दिखाते हो चैनल पे, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऑलमोस्ट 90% में से 10% ऑडियंस ही सब्सक्राइब करती है, तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखा दीजिए। आप भी 10% लोग जो सब्सक्राइब करते हैं उसको बढ़ा के 50% लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई आपका डाउट रहता है तो आप यहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, जिनका भी बीएचयू में एडमिशन हुआ है, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, हॉस्टल के लिए अप्लाई करना हो, कुछ और प्रोसेस हो, चाहे तुमको कोई भी कॉलेज मिला हो, आरजीएससी, एफिलिएटेड कॉलेज या मेन कैंपस, कोई भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, मैंने डिस्क्रिप्शन में तुमको गूगल फॉर्म का लिंक देके रखा हुआ है, जाके उसको फिलअप कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हो जाएंगी। ठीक है, फिर तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा चीज का जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ी जानकारी मेरे बारे में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है, मैंने बीएचयू से यूजी पीजी खत्म किया है, डीयूसीएलसी 3 बार निकाला है। तो अभी तुम वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जाके 3-4 साल पहले मैंने फेस की थी। कुछ गलतियां मैंने कर दी थी जिसके कारण मेरे को हॉस्टल काफी लेट मिला था। तुम मत करना वो गलतियां। तो जाके गूगल फॉर्म भर देना। चैनल तो तुमने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो बता देता हूँ, फिर तुरंत अपन इसके बारे में आके बात कर लेते हैं। देखो, मेरा कोई भी वीडियो उठा लेना, मेरा भैया का कोई भी वीडियो उठा लेना, डिस्क्रिप्शन में जाना, और यहाँ पे मैंने बीएचयू सेलेक्टेड स्टूडेंट का गूगल फॉर्म देके रखा हुआ है। जो लोग भी बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं इसको फिल कर देना, फिर तुम्हारी सारी दिक्कतें का उसका सोल्यूशन करेंगे। सेकंड, हमारे व्हाट्सअप चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, तो जितना भी अपडेट आता रहता है ना, तो मैं हर अपडेट को यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारे साथ 2700 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कर लो। अब ये अपग्रेड एंड फ्रीज रूल है क्या, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। आप जब भी अपने पोर्टल में फी पेमेंट करते हो, तो फी पेमेंट करने के बाद आपसे दो चीजें पूछता है। डू यू वांट टू फ्रीज द सीट और अपग्रेड द सीट। फ्रीज का मतलब क्या होता है भैया, मुझे जो सीट मिली है वो मेरे लिए फेवरेट सीट है, मुझे वही सीट पसंद है, उसको फ्रीज कर दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर फ्रीज कर देते हो तो आपको जो सीट मिला वहीं पे आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा, वही मिल गया आपको। लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हो, तो मान लो आपको एमएमवी मिला है तो एमएमवी से मेन कैंपस मिल जाएगा, एएमपीजी मिला है तो एमपीजी से एमएमवी मिल जाएगा, एफिलिएटेड कॉलेज मिला है तो मेन कैंपस मिल जाएगा, आरजीएससी मिला है तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, पेड सीट मिली है तो रेगुलर सीट मिल जाएगी। और यार, सिर्फ सेकंड कट ऑफ है बीएचयू की, बड़े आराम से 4 कट ऑफ आएगी, फिर आएगा तुम्हारा फोर्थ राउंड। बड़े आराम से, बहुत इजीली बता रहा हूं मैं, बड़े आराम से चीजें आने वाली हैं। तो तुम्हारा नो डाउट अपग्रेड हो ही जाएगा। बस प्लीज फ्रीज मत कर देना। फ्रीज कर दिए तो फिर सब सत्यानाश हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा जो बच्चे गलती कर रहे हैं अपग्रेड एंड फ्रीज रूल के अलावा, जो फी पेमेंट को लेकर है, जिनको भी ये लग रहा है कि भैया इस बार कट ऑफ मतलब मेरे को फी पेमेंट आया है एफिलिएटेड कॉलेज का, और नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ और कम चली जाएगी और शायद तक मुझे मेन कैंपस मिल जाए, तो मैं तब फी पेमेंट करूंगा। तो ध्यान रखो, तुमको जो भी सीट ऑफर की गई है उसमें फी पेमेंट करना अनिवार्य है, मतलब शुड है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा वाला है कि आपको नहीं कर सकते तो भी काम चलेगा। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ना अगले राउंड में कट ऑफ आएगा, ना अगले राउंड में आएगा, ना अगले राउंड में आएगा, भले तुम्हारे नंबर ज्यादा होंगे। ध्यान रखना, बीएचयू ने क्लियरली लिख के रखा हुआ है, द कैंडिडेट नीड टू पे द एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद इन द डेडलाइन, इट विल बी कंसीडर्ड कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट। दिस मीन विल लूज द सीट। अगर फी पेमेंट नहीं करते हो तो जो सीट मिली है वो तो हाथ से जाएगी। सेकंड पॉइंट देखो, विल फॉरफिट ऑल द राइट्स एसोसिएटेड विद द अलॉटेड सीट। आपके पास अगर आप चाहोगे कि भैया मुझे अगले राउंड में वापस पुरानी वाली सीट मिल जाए, कुछ होना मिलने वाला है। सेकंड, वोंट बी कंसीडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड्स। तुमको लगता है कि अभी एफिलिएटेड कॉलेज को छोड़ देता हूं, अगले राउंड में मेन कैंपस मिल जाएगा, कट ऑफ कम जाएगी, तो वो तभी मिलेगा जब तुम अभी वाली फीस भरोगे, अपग्रेड होकर तुमको मेन कैंपस मिलेगा। तुम अभी अगर फीस नहीं भरोगे तो नेक्स्ट राउंड में मेन कैंपस मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, दूसरे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बीएचयू आपको काउंसलिंग से बाहर समझ चुका होगा अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो। ध्यान रखना, फी पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, भैया मान लो मुझे एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, फिर नेक्स्ट राउंड में मेन कैंपस मिल गया, तो दो दो बार फीस पे करूंगा ना। अभी मान लो मेरे मेन कैंपस की फीस, मेरे एफिलिएटेड कॉलेज की फीस 12,000 है, मेन कैंपस की फीस 2,000 है, तो इसी 12,000 में से बीएचयू कट कर लेगा 2,000 रुपए, और भैया मेरे 10,000 रुपए वो यार तुम्हारे बैंक खाते में 10,000 पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे, पूरे के पूरे। तुमको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी होती है, ठीक है, और पूरे पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे। जैसे मान लो मुझे पेड सीट मिली थी 40,000 की माइक्रोबायोलॉजी में, फिर मुझे रेगुलर सीट मिल गई 5-6 हजार की, तो मेरे 35,000 रुपए मुझे पूरे बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे वापस। कब तक मिल जाएंगे? 3 महीने के अंदर मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट तुम अक्टूबर नवंबर तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। सेकंड, मुझे 5,000 एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, मैंने जो पहले पे करके रखा हुआ था ना, बीएचयू उन्हीं में से एडजस्ट कर लेगा फीस को। अब एक और चीज ध्यान रखना, फीस कभी कभी हमको एडजस्ट करने में एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। मान लो मुझे पहले कोई कोर्स मिला था लाइफ साइंस, फिर मुझे कोर्स मिल गया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की 5,000 फीस ज्यादा थी, ठीक है, तो मुझे तो एक्स्ट्रा 5,000 फीस ज्यादा है ना, वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फीस अगर कम होती है तो आप बाकी बैंक खाते में आ जाती है, ज्यादा होती है तो आपको डिफरेंस
डिफरेंस पे करना पड़ता है। लेकिन जो भी सीट आए उसको एक्सेप्ट करना, फी पेमेंट करना एंड अपग्रेड में छोड़ देना। बाकी टेंशन मत लो, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, गूगल फॉर्म भरा है, कुछ दिक्कत नहीं आने दूंगा। हॉस्टल का तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और बीएचयू में और क्या प्रोसेस रहता है उसके रिगार्डिंग में मैं तुमको हेल्प करूंगा। सेकंड बात भैया, आप एक्चुअली आपको हेल्प करने कैसे वाले हो, तो जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भर के रखा होगा, मैं यूट्यूब में उसके लिए वीडियो नहीं, मैं प्रॉपर गूगल मीट का सेशन लूंगा, तो तुम गूगल मीट में जुड़ना, तुम्हारे जो डाउट होंगे ए टू जेड सब मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे तो आप लोगों के हम लोग हेल्प के लिए यहाँ पर भी रहेंगे, है ना। आप शायद तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी मैंने बता दिया है, तो जाके फॉलो कर लेना। व्हाट्सअप चैनल में 2700 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जाके फॉलो कर लेना। कोई डाउट रहता है तो CUT विद संस्कार जाके फॉलो कर सकते हो मुझे, वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई और दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना दिक्कत बताओ एंड मैं उसको सॉल्व करूंगा।